गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक रहेगा शब्द विचार। इससे पहले अपने किए थे वर्ण विचार। वर्ण विचार सारा पूरा होने के बाद अब वर्णों से शब्दों में आएंगे, तो इसे क्या कहा जाएगा, शब्द विचार। कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कैसे उनकी निर्माण हुआ, या वो कितने प्रकार के हैं, किस आधार पे हैं, वो सारी चीजें अपने क्या है शब्द विचार में शुरू करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है शब्द विचार। तो सबसे पहले तो शब्द क्या है, शब्द किसे कहा जाता है, शब्द क्या है, शब्द क्या है। सबसे पहले तो यही होगा कि शब्द क्या है, या कहते हैं अपने कि शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो शब्द की परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों का मेल, सार्थक वर्णों का मेल। क्या होगा, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे, अपने शब्द कहेंगे। दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों का मेल। अगर अपने ऐसे परिभाषा लिखते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, तो वो क्या है, शब्द तो होगा लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मान लो अपने कोई लिख रहे हैं, जैसे कमल शब्द लिख रहे हैं अपने, तो उसने क्या कहा है कि दो या दो से अधिक सार्थक, क्या है, कै, मैं और ले, तीनों वर्ण है। तीनों को सार्थक रूप से जब जोड़ा जाएगा, सही एक क्रम में जोड़ा जाएगा, तब इससे क्या बनेगा, शब्द बनेगा। यानी कि वर्णों का सार्थक क्रम, उनको सार्थक क्रम में जोड़ेंगे तभी वो क्या बनेगा, शब्द बनेगा। मान लो अपने इसको ऐसे कर दे, ले, मैं और कै, ये कोई शब्द तो ये भी है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या है, सार्थक होना चाहिए, उसका क्या अर्थ निकलना चाहिए। जो भी अपने वर्ण में मिलाएंगे, उन वर्णों के मिलने के बाद एक सार्थक अर्थ निकले, वो क्या कहलाएगा, वो शब्द कहलाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम शब्द कहेंगे। उसके बाद आता है जी शब्द। शब्द तो हो गया अपना, तो शब्द को क्या कहा जाता है, भाषा की जो अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई है, अर्थ के आधार पर। यानी कि जो वर्ण थे उनका कोई अर्थ नहीं निकलता था, अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई। लघुत्तम का मतलब हुआ छोटी, यानी कि अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो वो क्या है, शब्द है। अपने पास कौन से हो गए, वो शब्द। यानी कि अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम, यानी कि सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर वो क्या है, शब्द है। तो उससे पहले भी हमने एक बार कहा था जब वर्ण कर रहे थे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि है, अगर वो लिखित रूप में नहीं है। और जब अपने क्या किसी वर्ण को लिख देंगे, तो अगर अपने फिर प्रश्न पूछेंगे कि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो वर्ण है। लेकिन यहाँ के अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई, अर्थ किसका आएगा, जब क्या अपने कुछ वर्णों को मिलाएंगे फिर उनका अर्थ निकलेगा, तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द कहा जाता है। अब अपने आते हैं शब्द के प्रकार या शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को वर्गीकरण यानी कितने प्रकार के शब्द होते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण, वर्गीकरण होता है उनको किन किन रूपों में बांटा गया या किन किन भागों में बांटा गया, तो उनका वर्गीकरण हम करेंगे। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया, तो ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं। 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है शब्दों का। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है उत्पत्ति, स्रोत, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। किस आधार पर,
कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनकी क्या स्रोत है, कहाँ से वो मिले हैं, उनका क्या इतिहास है। इस आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसको कहा जाता है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। दूसरे होते हैं व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना। दूसरे क्या है, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। पहले तो क्या है उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास। उत्पत्ति यानी पैदा कहाँ से हुई, व्युत्पत्ति वो कहाँ से या कैसे वो बन रहे हैं, और उसकी व्युत्पत्ति होता है कि कैसे वो बने, बनावट, रचना कैसे हुई है, उनकी बनावट कैसी है, उस आधार पर क्या कहा जाता है, दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार होता है रूप प्रयोग। तीसरा आधार क्या है, रूप प्रयोग या व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरणिक या व्याकरणिक आधार पर। तीसरा प्रकार कौन सा हो गया, रूप प्रयोग या व्याकरणिक आधार पर या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों की वर्गीकरण। तीन प्रकार से हो गया। चौथा इसके बाद आएगा अर्थ के आधार पर। चौथे कौन से होते हैं, अर्थ के आधार पर। तो चार प्रकार से हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किए गए, चार प्रकार से। सबसे पहले उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। दूसरा अपनाता है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा आता है रूप प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर या व्याकरणिक आधार पर। और चौथा होता है अर्थ के आधार पर। यानी चार प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। अब अपने इनको एक एक करके इनका करेंगे, इनका वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण को समझेंगे कि कौन से बनावट के आधार पर है, कौन से उत्पत्ति के आधार पर है, कौन से अर्थ के आधार पर है और कौन से प्रयोग के आधार पर है। इस प्रकार से हम सबका क्या करेंगे, दोबारा इनको एक एक करके इनका वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले अपना उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। इस आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। इनकी उत्पत्ति, वो कहाँ से मिले हैं, उनका क्या स्रोत है, उनका क्या इतिहास है। इस आधार पर जिन शब्दों का वर्गीकरण किया जाएगा वो क्या कहलाएंगे, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। ये चार प्रकार के होते हैं, नंबर 1, 2, 3 और 4। कितने प्रकार के, चार प्रकार के शब्द होते हैं। उत्पत्ति, स्रोत या किसके आधार पर, इतिहास के आधार पर। चार प्रकार के होंगे। कौन कौन से हैं, सबसे पहले होते हैं तत्सम, दूसरे होते हैं तद्भव और तीसरे होते हैं देशज या इनको क्या कहेंगे, देशी। चौथे होंगे विदेशज या इनको क्या कहेंगे, विदेशी। चार प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, देशी या विदेशज, विदेशी। तत्सम, तत् यानी उसके, सम हो गया समान, उसके यानी संस्कृत, यानी कि जो शब्द संस्कृत के समान या संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में वैसे के वैसे ही आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अपने कहते हैं अश्रु, चंद्र, अश्रु हो गया, चंद्र हो गया, और इसी प्रकार से कर्पूर, उष्ट्र, ये सारे शब्द क्या आते हैं, तत्सम। अश्रु का व्यासु, चंद्र चांद या चंद्रमा, कपूर, कर्पूर को क्या कहते हैं, कर्पूर, या और उष्ट्र यानी ऊंट को क्या कहा जाता है, उष्ट्र। किसमें, तत्सम शब्दों में। और भी बहुत से तत्सम शब्द हैं, आपके पास कोई ना कोई व्याकरण की किताब होगी, उसमें दिए होंगे, तो आप उसमें से भी हेल्प ले सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। तो अपने क्या तत्सम शब्द जैसे अश्रु, चंद्र, कर्पूर और उष्ट्र शब्द आ गया। उसके बाद है तद्भव। तद्भव होता है
कि हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत से बदल करके या कोई अन्य भाषाओं से उनमें धीरे धीरे बदलाव होता है और आते आते वो जब हिंदी में पहुंचे हैं तो उनका रूप परिवर्तित हो गया और उन शब्दों को क्या कहा जाता है, तद्भव। तद्भव में जैसे अपने अश्रु लिखा था, इसका तद्भव रूप क्या होगा, आंसू होगा। चंद्र का तद्भव रूप क्या होगा, चांद। कर्पूर का कपूर और उष्ट्र का ऊंट। तो ये क्या है इनके तद्भव रूप, यानी कि संस्कृत से बदल करके हिंदी में जब वो शब्द आए हैं तो उनको क्या कहा गया, तद्भव कहा गया। अश्रु से आंसू बन गया, चंद्र से चांद बन गया, कर्पूर से कपूर बन गया, उष्ट्र से ऊंट बन गया। इस प्रकार से शब्द जो क्या संस्कृत के शब्द थे वो तो किस में आएंगे, सारे तत्सम में रहेंगे, और दूसरे किस में, आंसू, चांद, कपूर, ये सारे शब्द किस में आ जाएंगे, तद्भव शब्दों में आ जाएंगे। उसके बाद आता है देशज या विदेशी। देशज या देसी शब्द। देशज यानी कि हमारी जो देसी भाषाएं हैं उन भाषाओं के शब्द जो हिंदी में आ गए हैं, यानी कि अपने बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, उन भाषाओं के बहुत से शब्द हमने क्या हिंदी में ले लिए हैं। उन भाषाओं के जो शब्द हिंदी में आए हुए हैं उनको क्या कहा जाता है, देशज या देशी शब्द कहा जाता है। जैसे अपने लोटा, लोटा शब्द लिखते हैं तो ये देसी भाषा का है, हिंदी भाषा का नहीं है। टांग, परात, ठीक है, ये सारे शब्द जो लिख रहे हैं ये किसके हैं, देसी भाषाओं के शब्द हैं। ताला लगाते हो, ताला शब्द भी क्या है, देसी है, ठीक है। लोटा, टांग, परात, ताला, ये बहुत बार पूछा हुआ है। लोटा शब्द किस भाषा का है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी में पूछ लेते हैं तो इनमें से किस भाषा का है। उसके बाद आ जाए कपास, ठीक है। लोटा, टांग, परात, ताला, कपास, इसी प्रकार से बहुत से शब्द हैं जो देशी या देशी भाषाओं के शब्द हैं। उसके बाद आते हैं विदेशी या विदेशी, यानी कि विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में आ गए हैं, यानी कि अरबी फारसी के जो शब्द हैं, तुर्की के, पुर्तगाली के, जापानी, चीनी, डच, फ्रेंच, रूसी, इन सभी भाषाओं के जो शब्द हिंदी भाषा में आए हुए हैं वो सारे शब्द किस में आएंगे, विदेशी या विदेशी भाषाओं के शब्दों में आते हैं। जैसे अरबी फारसी के शब्दों में आगे अदा, ठीक है, ये फारसी का है, या लिख देते हैं उन्हें फारसी। अदा फारसी का हो गया। इसी प्रकार से क्या है, अखबार लिखते हैं, अखबार, तो ये किसका है, अरबी भाषा का शब्द है। ये किसका है, अरबी भाषा का शब्द है। उसी प्रकार से अपने लिख लें उर्दू शब्द है, जो उर्दू शब्द किसका है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू शब्द किसका है, तुर्की भाषा का शब्द है। उसी प्रकार से ऐसे करके इंग्लिश के शब्द जो अपने पास आए हुए हैं, जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, ठीक है, ये ऐसे करके बहुत से शब्द अपने यहाँ इंग्लिश के शब्द भी आए हुए हैं। उसके बाद रूसी वाला क्या आ जाते हैं, जैसे स्पुतनिक शब्द मिलता है अपने को, स्पुतनिक, ये किसका है, रूसी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से अपने पास फ्रेंच के, डच के और बहुत सी भाषाओं के शब्द हमारे हिंदी में आए हुए हैं, तो उनको किस भाषा में रखा जाता है, विदेशी या विदेशी भाषाओं के शब्दों में। वहां अपने को शब्द दे के वो कोई भी अगर कंपटीशन है या कुछ भी है तो वहां वो अपने को क्या शब्द दे देगा और उसमें से ऑप्शन दे देगा तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो शब्द या तो इनमें दिक्कत आती है, जो देशी भाषा के शब्द होते हैं अपने उनको क्या करते हैं, तद्भव में लिख देते हैं। तो तत्सम के बदले हुए रूप तद्भव है और बाकी किसमें आएंगे, देशज, यानी देसी भाषाओं के जो शब्द है उसमें देशज आ जाएंगे। विदेशी भाषाओं के जितने भी शब्द हिंदी में आए हुए हैं वो सारे किसमें आएंगे, विदेशज में आएंगे। और इसके बाद आज अपने इतना ही करेंगे। अगली जो वीडियो होगी उसमें अपने क्या है, इसके बाद उत्पत्ति के बाद क्या, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर वो जितने भी इसके प्रकार है शब्द के वो सारे धीरे आगे करते जाएंगे। ठीक है।